हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लेके आए आज आपको वैदिक सभ्यता यानी कि इतिहास का नेक्स्ट पार्ट, जो एसआई और टेट पैट के लिए सबसे स्पेशल आपकी सीरीज चल रही है। अगर आपने इसके और वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे आयुष्मान भव चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग आज करते हैं वैदिक काल। ये आपका वैदिक काल से पहले की अगर सभ्यता पूछेगा तो आप सिंधु घटी बताएंगे। कौन बताएंगे? सिंधु सभ्यता जो थी वो वैदिक की पहली थी। उसके बाद कौन आई थी? वैदिक सभ्यता। आई कैसे? तो यहाँ पर आर्य थे जो एक पशुओं का उनका जो पालन था वो क्या था? पशुपालन था। और उनकी चारागाह जो होते हैं उनकी खोज करने के लिए क्या आए थे? भारत में उन्होंने प्रवेश किया था, ठीक है। ये लड़ाकू भी माने जाते थे कि लड़ते भी बहुत थे, ठीक है, लड़ जाते थे किसी से भी। और इसका प्रमाण आपको ईरान की एक धार्मिक पुस्तक है, ठीक है, उससे मिलता है। धार्मिक पुस्तक क्या है? उससे मिलता है। किसका? जैन अवस्था। उनकी धार्मिक पुस्तक क्या नाम क्या है? जैन अवस्था। उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि आर्य जो आए थे वो उनसे क्या हुए थे? उनसे लड़ाई हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ये भारत में आ गए थे। और सबसे पहले जो आर्य आए थे वो खैबर दर्रे से आए थे और वो जाकर कहाँ बसे थे? सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु नदी जो थी, सिंधु प्रांत बोलते हैं उसे, उसमें आकर क्या हुए थे? वो बस गए थे, ठीक है। सबसे पहले कौन? आर्य, ठीक है। और सबसे पहले अगर पूछे भारत में आकर कहाँ बसे तो आप ध्यान रखना, पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। पंजाब अफगानिस्तान में जो आकर बसे थे उन्हें क्या कहा गया? तो आप उन्हें कहोगे इंडो आर्य कहा गया। क्या कहा गया? इंडो आर्य कहा गया, ठीक है। उनकी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। बाद में ये दो जगह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लाइव आकर कभी एक क्लास लेंगे, आपकी पूरी इस चीज़ में जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कुछ दिनों में हम आपको लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। तो आर्य जो आए थे तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, इसलिए वो श्रेष्ठ माने गए थे। पूछेगा आर्यों का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब उसका उनको क्या बोला जाता है, उनका वंश कैसा था, तो कहोगे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आर्य जो आकर बसे थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, तो आपको संस्कृत। और संस्कृत दो भागों में डिवाइड थी उस टाइम पे, वैदिक में और किस में? वैदिक में और लौकिक में, ठीक है, ध्यान रखना। वैदिक में आपके वेद लिखे गए थे, उपवेद लिखे गए थे। वेद कितने? 4। उपवेद कितने? 4। वेदांग लिखे गए थे 6। अरण्य लिखे गए थे 7। पुराण लिखे गए थे 108। उपनिषद 108 और आपके पुराण 18, ठीक है। इन सब से क्या बना था आपका? वैदिक जो संस्कृत थी उसमें लिखे गए थे ये सारे, ठीक है। तो ध्यान रखना। आपको पूछता है कि पुराण का अर्थ क्या होता है, पुराण को लिखा किसने था? तो लोमहर्ष और उनका एक शिष्य था उग्रश्रवा, ठीक है, उन्होंने क्या करा था? पुराणों को लिखा था, ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है आपसे। लौकिक में हमारे महाकाव्य लिखे गए थे, जैसे महाभारत है, रामायण है, ठीक है। ये आपके क्या लिखे गए थे? रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। उसमें 7 कांड होते हैं। पहले अयोध्या कांड होता है, ठीक है, सॉरी, पहले बाल कांड होता है, फिर अयोध्या कांड होता है जिसमें वनवास होता है, और फिर अरण्य कांड होता है। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड होता है, और किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड होता है, और सुंदर कांड के बाद लंका कांड होता है, और लंका कांड के बाद क्या आता है? ठीक है, ये आप अपने नोट कर सकते हो, ठीक है, ये होते हैं। और जो इन्हें सर्ग में भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग सर्ग होते हैं इनके सबके। और अगली हम लोग बात करें अगर, तो पूछता है महाकाव्य जो हमारा है महाभारत, उस किस में डिवाइड किया गया है? तो आपको वो पर्व में डिवाइड रहता है। किसमें? पर्व। जैसे यहाँ कांडों में रामायण रहती है तो वहाँ क्या रहती है? पर्व में रहती है। 18 पर्व माने गए महाभारत में। महाभारत लिखी किसने? तो वेद व्यास ने लिखी थी, ठीक है। कहा जाता है गणेश ने उन्हें बोला था और वेद व्यास ने उसको लिखा था, ठीक है, सॉरी, व्यास ने क्या था? बोला था, और गणेश ने क्या करी थी? उस महाभारत को लिखा था, ठीक है। ऐसा साक्ष्य मिलते हैं कहीं कहीं, तो उसको ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ से। और वेद का शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान, है ना। वेदों में किसका उल्लेख मिलता है? तो आपको आर्यों का मिलता है। और आर्यों का क्या मिलता है? तो आपको राजनीति का मिलता है। क्या मिलता है? राजनीति। जो भी आर्यों की राजनीति थी उसके बारे में क्या मिलता है? ध्यान रखना है आपको, क्या मिलेगा? साक्ष्य मिलेगा। किसमें? वेदों में। आप पूछा गया वेद का शाब्दिक अर्थ, तो आपको ज्ञान यानी कि नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सबसे पुराना माना जाता है। इसी के नाम पर इस वैदिक का सभ्यता का नाम ऋग्वैदिक का रखा गया था। आर्य शब्द किसको अंकित करते हैं? तो श्रेष्ठ वंश को करते हैं, हम आपको बता चुके हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, कितने सूक्त होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं। और 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। 10,462 क्या हैं? आपकी ऋचाएँ हैं। क्योंकि पूछता है कि ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, तो ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से क्या हो? बद्ध हो, ठीक है। मंडल में जो आप ध्यान रखना, अलग अलग पूछा जाता है। जैसे आपका पूछता है 10वें मंडल में, तो 10वें मंडल में आपको किसका उल्लेख मिला है? तो आप कहोगे 10वें मंडल में हमें वर्ण का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? वर्ण। वर्ण 4 होते हैं। पहले ब्राह्मण होता है, फिर क्षत्रिय होता है, फिर वैश्य होता है, और फिर शूद्र होता है। फिर इसकी आप पूछेगा कि मंडल में जो चारों वर्ण रखे गए हैं वो किस सूक्त में रखे गए हैं? तो पुरुष सूक्त में रखे गए हैं। वर्ण जो रखे गए हैं किस में रखे हैं? पुरुष सूक्त में। और उनकी तुलना किस पुरुष के द्वारा हुई है? तो क्या हुआ आपका? ब्रह्म सूक्त के अनुसार हुई है। जैसे ब्राह्मण की मुख से की गई है, क्षत्रिय की कंधों से की गई है, ठीक है।
वैश्य की पेट से की गई है और शूद्र की चरणों से की गई, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, तीसरे मंडल में अगर पूछेगा तो इसमें गायत्री मंत्र मिलता है, हम आपको बता चुके हैं, जो सूर्य को समर्पित होता है। चौथे मंडल में अगर पूछेगा कि क्या है इसमें ऋग्वेद में, तो चौथे मंडल में ध्यान रखना आप कृषि का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? कृषि का। अगर पूछेगा सातवें मंडल में क्या है, तो ध्यान रखना वरुण का उल्लेख मिला है, वरुण देवता जो पवन के होते हैं उनका उल्लेख मिला है। नवें मंडल में पूछेगा तो सोम का उल्लेख मिलता है। किसका मिलेगा? सोम का। प्रथम मंडल में, तो इस मंडल में अश्विनी, यानी कि अश्विनी जो हैं उन्होंने मनु को क्या हल चलाना सिखाया था, तो ये किसमें मिलेगा? पृथ्वी मंडल में। आठवें मंडल में हस्त लिखित ऋचाओं का उल्लेख मिलता है, जिसे खिल कहा जाता है। और अभी हमने 10वां मंडल आपको बता चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको मंडलों के बारे में। पूछेगा सबसे प्राचीन मंडल कौन से होते हैं, तो आपको दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन माने गए हैं, और पहला और 10वां क्या माना गया है? सबसे अंतिम माना गया है, यानी कि सबसे लास्ट में अगर पूछेगा कौन से मंडल जोड़े गए तो आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं त्रयी। क्या पूछेगा? त्रयी। तो तीन जो स्टार्टिंग के 3 वेद होते हैं उन क्या कहलाते हैं? त्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो आप कहोगे आयुर्वेद होता है। सामवेद का क्या होता है? गंधर्व वेद होता है। यजुर्वेद का क्या होता है? धनुर्वेद होता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्री कहलाते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले क्या कहलाएंगे? तो सामवेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? हाँ, सामवेद को पढ़ने वाले, जो सामवेद को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? या पुरोहित कह सकते हैं कि सामवेद का पुरोहित क्या है, तो आपको उद्गाता कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उद्गाता। और आपके यजुर्वेद के क्या कहलाएंगे? तो अधर्यु कहलाते हैं। ठीक है, और अर्थवेद के क्या कहलाएंगे? तो आपको ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। चारों वेदों में किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्ण मिला है? तो अर्थवेद में मिला है। किस में मिला है? अर्थवेद में। ठीक, उपनिषद की परंपरा पर आधारित है, तो ध्यान, भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। कौन? उपनिषद। जिसका अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे समीप बैठना या गुरु के समीप बैठना। ठीक है, कितनी संख्या होती है उपनिषद की? तो आप कहोगे 108 होती है। ये आपको जानकारी पसंद अगर आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आत्मज्ञान से संबंधित नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो आपको कठोपनिषद से हुआ है। किस हुआ? कठोपनिषद। कितने उपनिषद होते हैं? 108 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कठोपनिषद में कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान से शासक करते थे? तो केकई से करते थे। किससे करते थे? केकय। किससे करते थे? केकय। ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिली है? तो किस में मिली है? तो आपको उपनिषद में मिली है। किस में मिली है? उपनिषद में। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान किस नदी के रूप में हुई है? तो आप ध्यान रखना किस में हुई है? चुनाव में हुई है। किसके? चुनाव नदी है, उसको पहले अश्कनी कहा जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, जहाँ पर आके आर्य सबसे पहले आकर क्या हुए थे? बसे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम इसकी फुल डिटेल बताएंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं जो आपको काफ़ी काम आएगी, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और बाकी हम आपको आकर इस पर लाइव क्लास लेंगे कभी वैदिक उसकी, तो आपको सारी चीज़ समझा देंगे। ठीक है, अब हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाय को पहले क्या बोलते थे? यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो अभी आधुनिक में हम लोग और कुछ बोलते हैं, पहले वो लोग कुछ और बोला करते थे। तो आधुनिक नाम क्या है? गाय। गाय को पहले अगन्या बोलते थे, जिसका बदना हो उसे क्या बोलते थे हम लोग? अगन्या बोलते थे। क्या बोलते थे? अगन्या। राजा, ठीक है, राजा को पहले गोपा बोलते थे। क्या बोलते थे? गोपा। अतिथि को पहले गोहनता या गोहन बोलते थे। गोहनता एवं गोहन। धनी व्यक्ति को क्या बोलते थे? तो गोमत बोलते थे। धनी व्यक्ति को क्या बोलते थे? गोमत। युद्ध को गविष्ठ, गेसु या गम्य। गविष्ठ, गेसु या गम युद्ध को कहा जाता था। पुत्री को दुहिता बोला जाता था। क्या बोलते थे? दुहिता। गाय दूहने वाली। क्या बोलते थे? दुहिता। अनाज को धान्य बोलते थे। मरुस्थल को धन्य बोलते थे। क्या बोलते थे? धन्य बोलते थे। मरुस्थल को उपज भूमि उर्वरक का बोलते, क्या बोलते? उर्वरक बोलते थे। क्या बोलते थे? उर्वरा बोलते थे। क्या बोलते थे? उर्वरा। पशु चरण योग्य भूमि क्या बोलते थे? खिल्ले बोलते थे। हल से बनी नालियाँ सीता बोलते थे। जो हल से बनी नालियाँ बन जाती थी उनको हम लोग सीता, ठीक है, सिरा और सीता बोलते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हम बता चुके हैं आपको 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ध्यान रखना, ऋग्वेद में इसे कर्म के आधार पर बांटा गया था, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक सभ्यता में हम लोग जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा? ये जाति के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमेशा कर्म के आधार पर चीज़ बांटी गई थी। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं को राजा का नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति।
किसका? सवा और समती, क्योंकि सवा और समती को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। ध्यान रखना, सवा और समती को किसको कहते हैं? सवा और समती को। और इसमें कभी पूछ लेता है कि सवा है या समती है, इनके बारे में उल्लेख पूछ लेता है कि कितनी बार मिला है, ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि सवा का कितनी बार मिला है, समती का कितनी बार उल्लेख मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में या हम लोग कह सकते हैं पूरी वैदिक सभ्यता में सवा को 8 बार उल्लेखित किया गया है और समती को 9 बार किया गया है। कितनी बार किया है? 9 बार। ठीक है, सभा को 8 बार और समती को 9 बार उल्लेखित किया है। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? तो आपको बृहस्पति, गुरु बृहस्पति को माना गया है, वैदिक देवताओं का गुरु माना गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो आपको सिक्कों के लिए करने लगे थे। निष्क का प्रयोग किस करते थे? सिक्कों के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद और उनके ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अर्ण और जो उसके उपवेद होंगे उनके। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौशिकी और ऐतरेय हैं। कौन है ब्राह्मण? कौन है? कौशिकी और ऐतरेय हैं। सूक्त कितने मिलते हैं इसमें? तो आपको अभी बताया था हमने, 1028 मिलते हैं। उपनिषद कौन से हैं इसके? तो कौशिकी और ऐतरेय हैं। ठीक है, अरण्य, ऐतरेय और कौशिकी। अरण्य जो हमने अभी बताए थे 7 होते हैं, उसमें ऐतरेय और कौशिकी किसके हैं? ऋग्वेद के। देखो एक ही जैसे ब्राह्मण और अरण्य देखो सेम है, ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, उपनिषद भी कौशिकी और ऐतरेय माने गए, तो यहाँ आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। आधित्य की बात करें यानी कि पुरोहित की बात करें तो होत्र होता है। कौन होता है? होत्र, या होत्री भी कहीं लिखा जाता है। और उपवेद कौन है? तो आप ध्यान रखना, आयुर्वेद है। ठीक है, कौन है? आयुर्वेद। ठीक है, और उपवेद के प्रवर्तक जो माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? मतलब ऋग्वेद की भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद के अगर आपसे पूछेगा या आयुर्वेद के पूछेगा कि प्रवर्तक कौन है, तो प्रजापति माने गए हैं। कौन माने गए? प्रजापति। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं, तो तैतरीय और शतपथ क्या हुए इसके? ब्राह्मण हो गए। ठीक है, क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। तैतरीय कंठी, श्वेताम्बर, ईश, बृहदनैक और मैत्रिणी, ये क्या हो गए? आपके उपनिषद हो गए। अरण्य की बात कर लें तो तैतरीय, बृहदनैक, शतपथ, ये आपके क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए, सॉरी अरण्य हो गए। और जो पढ़ने वाला जिसे हम लोग पुरोहित बोलते हैं वो अधर्य हो गया। तो ऋग्वेद को पढ़ते थे उन्हें अधर्य बोलते थे। ठीक है, और अगर उपवेद की बात करें तो उसका धनुर्वेद होता है और इसके प्रवर्तक जो माने गए हैं वो विश्वामित्र माने गए। यजुर्वेद को किसने लिखा है या धनुर्वेद को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। सामवेद, पंचविश या तांडे, ये इसके ब्राह्मण हैं। 18,1810 मंत्र हैं सामवेद में। केन और छंदयोग्य ये उपनिषद हैं। जैमिनी और छंदयोग्य अरण्यक हैं। और पढ़ने वाला पुरोहित कौन है यानी कि अध्येता कौन है? तो उद्गाता है। और जो उपवेद है वो कौन है? गंधर्व वेद है। किसने? नारद मुनि ने लिखा था, ये बताते हैं। अर्थवेद की बात कर लेते हैं, तो गौपथ मंत्र 6000 मंत्र हैं इसमें। गौपथ वो अर्थवेद में, इसका ब्राह्मण गौपथ है। और उपनिषद मांडुक्यो, प्रश्न और मुंडेक है ना। और पढ़ने वाला कौन है? ब्रह्मा है। और आपका उपवेद कौन है इसका? तो आपको बता सकते हैं कि शिल्पवेद है। कौन है? शिल्पवेद। और विश्वकर्मा ने बता रहा है, उसको लिखा था विश्व ने। ठीक है, आयुर्वेद के कौन है? प्रजापति ने लिखा था। धनुर्वेद को विश्वामित्र ने लिखा था। गंधर्व में नारद और शिल्पवेद को विश्वकर्मा ने। ठीक है, ध्यान रखना इसको। फारसियों के ग्रंथ जैन अवस्था में जिस हुजूरमंदा का वर्ण मिलता है वह असुरों का देवता माना जाता है। किसका मिलता है? अहूरमंजदा। किसको? अहूरमंजदा है ना, किसको? असुरों का देवता माना जाता है। किसको? इसको। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके उपवेद हो गए, अब सारी चीज़ हो गए। कभी कभी बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, जैसे एक युद्ध हुआ था इनके बीच, है ना, वो हम आपको लाइव क्लास में पढ़ाएंगे कि इसे 10 राज युद्ध बोलते हैं, है ना। सुदामा और ये 10 राजाओं के बीच हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे हुआ था। किसके? रावी नदी के किनारे हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम आपको आकर बताएंगे। जो ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित लड़कियां रहा करती उसे अमुजा बोलते हैं। ये 3 वस्त्रों का धारण करा करते थे, बास, अधिवास और निवि। जो बास हुआ करता था वो हमारा निचला वस्त्र हुआ करता था, अधिवास उस सॉल की तरह हुआ करता था, और जो निवि होता तो अधो वस्त्र बोलते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऋग्वेद में या उसमें जैसे मुंडकोपनिषद में, तो ध्यान रखना पूछता है कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई थी। नोट कर लें आप आराम से। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई? तो आपको वो टूटी नाव से की गई। ठीक है, मुंडकोपनिषद में भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, उसका भी क्या मिला? उल्लेख मिला है।
अर्थवेद में परीक्षित राजा यानी कुरुओं का राजा जो माना गया है, जो हिंदुओं का या हम लोग आर्यों का अंतिम राजा पूछते हैं तो और पूछेंगे परीक्षित, तो वो आपको अर्थवेद में मिला है। ठीक है, और अर्थवेद में ही कुरुक्षेत्र जो मेरठ दिल्ली का जो क्षेत्र है उसका भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। वैदिक सभ्यता में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि वैदिक काल में विद्यार्थियों को ना जिस तुलना की गई वो बरसाती मेढक से की गई है। किससे की गई? बरसाती मेढक से की गई। ठीक है, और बाकी हम लोग आपको लाइव आकर वैदिक सप्ताह एक बार और बढ़िया से पढ़ाएंगे आगे। तब के लिए आप इतनी नॉलेज अपने पास रखें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे आपको हमारा हर वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहे। धन्यवाद। आज के लिए